Hello, my dear students of class 12th Informatics Practices. This is Computer Concepts. A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पिवोटिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज पिवोटिंग एंड हाउ इट इज डन, और ये पिवोट फंक्शन के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेंगे. सो लेट अस बिगिन विद द वीडियो. सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज पिवोटिंग. डेटा पिवोटिंग enables you to rearrange the columns and rows in a report so that you can view data from different perspectives. ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट व्यूज से आप किस तरह से डेटा को व्यू कर सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट से उसे कैसे व्यू कर सकते हैं. और पिवोट एक्चुअली एक ऐसी इंटरैक्टिव टेबल है जो यूजर्स को आसान रिपोर्टिंग और एनालिसिस के लिए बहुत बड़े डेटा सेट को एक छोटे फॉर्म में, टेबुलर फॉर्मेट में तैयार करने के लिए जो है फैसिलिटेट करता है पिवोटिंग. ये डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं, और इसके साथ ही कई तरह के स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी इसका जो आपका डेटा सेट स्प्रेडशीट में CSV फाइल के फॉर्म में है उसे डेटा फ्रेम में ला करके और उसे हम लोग पिवोटिंग करके अपने यूजफुल फॉर्मेट में उसे रख सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो इट समराइजेज एक्सटेंसिव डेटा. एक्सटेंसिव का मतलब यहाँ है जिसका ब्रॉड स्कोप होता है, बड़ा डेटा सेट जो है उसको समराइज करता है, शॉर्टकट करता है, छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करता है. इट रोटेट्स और पिवोट्स डेटा बाय ट्रांसफॉर्मिंग रोज इनटू कॉलम्स. रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देता है ये आपके डेटा सेट को, आपके डेटा फ्रेम को. तो आइए इसे हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझें कि पिवोटिंग किसे कहते हैं और कैसे किया जाता है. ये डेटा सेट आप देख रहे होंगे, इसका व्यू है, फर्स्ट व्यू जिसे मैंने दिया है नाम. अमन का UT1 में 35 मार्क्स है आउट ऑफ 40 मान लीजिए. अमन UT2 में 37 मार्क्स, UT3 में 38 मार्क्स. सिमिलरली खुशी UT1 30, खुशी UT2 28, खुशी UT3 25 एंड सो ऑन. अंकित के हैं UT1 2 3 के मार्क्स और श्रेयस के हैं. तो एक तो ये आपका डेटा सेट है, डेटा फ्रेम है, डेटा टेबल है, और इसमें आप देख रहे हैं कि नेम कई बार रिपीट हो रहा है. यहाँ पर UT1, UT2, UT3 भी रिपीट हो रहा है. इस तरह का एक फर्स्ट व्यू है. इसी डेटा सेट को अगर मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ, सेकंड व्यू आप इस डेटा सेट का देखें और उसमें आपको खुद पता चल जाएगा कि पिवोटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है और क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्या फायदे हैं. सेकेंड व्यू भी आपका जो ये दिख रहा है, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द सेम डेटा सेट यू कैन सी, लेकिन ये समराइज्ड हो गया है. जो फर्स्ट फॉर्म था आपका, फर्स्ट व्यू था, इसको समराइज किया गया है और ये शॉर्टकट और छोटे फॉर्मेट में मेरा ये डेटा सेट बन के तैयार हो गया है. तो देखिए यहाँ पर अमन 35 UT1 में, UT2 में 37, UT3 में 38, खुशी. तो इसे रीड करने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं है. सो नाउ इसमें हुआ क्या है कि जो रो का डाटा था वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया. देखिए ये रो का डाटा था, UT1 इस रो में था, UT2 सेकेंड रो में, UT3 थर्ड रो में, फिर UT1 फर्स्ट नेक्स्ट रो. इस तरह से आपका जो रोज में डाटा था, ये जो टेस्ट नेम UT1, UT2, UT3, ये रोज में जो था ये कॉलम बन गया. देखिए यहाँ पर UT1 का एक कॉलम बन गया, UT2 का एक कॉलम बन गया, UT3 का एक कॉलम बन गया. ये कॉलम के फॉर्म में आपका सारा डाटा सेट तैयार हो गया. अदरवाइज यहाँ देखते तो ये रो के फॉर्म में था, ऑल दीज वर इन द फॉर्म ऑफ रोज. तो यही डेफिनेशन हमारी कहती है इसकी कि इट रीअरेंजेस द कॉलम्स एंड रोज इन ए रिपोर्ट. यहाँ पर फिर इट रोटेट्स और पाइवट्स डेटा बाय ट्रांसफॉर्मिंग रोज इनटू कॉलम्स. सो इस तरह से इसकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है और ये आपने डेटा पिवोटिंग किया हुआ है यहाँ पर. ठीक है, डेटा पिवोटिंग करने के बाद
आपका जो डेटा सेट है, डेटा फ्रेम है, वो इस फॉर्मेट में बन के तैयार हो जाता है। इसके और कई फॉर्मेट्स भी आप बना सकते हैं। अब पिवोटिंग करने के लिए यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, एक पिवोट फंक्शन और एक पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन। पिवोट अंडरस्कोर टेबल की बात मैं अगली वीडियो में करूंगा, इसके बारे में बिल्कुल यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पिवोट फंक्शन की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। पिवोट फंक्शन इज यूज टू रीशेप, यहाँ रीशेप्ड हो गया है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। रीशेप अ गिवन डेटा फ्रेम ऑर्गेनाइज्ड बाय गिवन इंडेक्स और कॉलम वैल्यू। किसी इंडेक्स पर, किसी कॉलम की वैल्यू पर इसे हम डेटा फ्रेम को ऑर्गेनाइज करते हैं। इसका सिंटैक्स अगर देखें तो pandas डॉट पिवट इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब ये मेन पैरामीटर है इसका, जिसके ऊपर कंप्लीटली आपका डेटा सेट डिपेंड करता है। तो ये आपका इंडेक्स हो गया। जैसा कि आप जानते हैं बाय डिफॉल्ट डेटा फ्रेम का इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 होता है। यहाँ पर इंडेक्स आप किसी भी कॉलम को आप बना देंगे इंडेक्स, या किसी डेटा सेट के किसी कॉलम को इंडेक्स बना देंगे। और कॉलम्स में क्या रहेगा, जैसे कि आपने पीछे देखा यहाँ पर कॉलम्स में UT1 UT2 UT3 आ गया, तो ये टर्मिनल्स हैं आपके या यूनिट टेस्ट्स हैं। और यहाँ इंडेक्स क्या बन गया है, अमन, खुशी एंड दिस, ये आपका इंडेक्स बन गया और ये सारी वैल्यूज हैं रिलेटेड। तो इसको देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि इंडेक्स क्या है, कॉलम क्या है, वैल्यूज क्या है। ये तीन पैरामीटर्स हैं, तीन में से दो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंडेक्स और कॉलम्स। वैल्यूज नहीं देते हैं तब भी आपकी पिवोटिंग हो जाती है, और वैल्यूज स्पेसिफाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग पिवोटिंग होगी। Function produces pivot tables based on 3 columns of the data frame, uses unique values of index, index जो स्पेसिफाई करेंगे उसकी वो यूनिक वैल्यू लेगा, है ना, एंड फिल्स विद वैल्यूज। ये जो यूनिक वैल्यू की बात कही जा रही है, पाइथन पैंडास जो आपका पाइथन 2.x था, 2.7 था, उसके अंदर अगर आप इंडेक्स की वैल्यू डुप्लीकेट दे देते थे तो एरर आ जाती थी। जैसे ये नेम में अमन 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 3 बार है, खुशी 3 बार 2 बार है, तो इस तरह से अगर डुप्लीकेट वैल्यू इंडेक्स में दी जाती थी तो एक एरर आ जाती थी। उस एरर का वो डिस्प्ले करता था इंडेक्स कंटेन्स डुप्लीकेट एंट्रीज कैन नॉट रीशेप, ऐसे करके एरर दे देता था अप टू 2.x। जब तक 2.x था, 2.7 पाइथन था, तब तक ये इंडेक्स में डुप्लीकेट वैल्यूज परमिट नहीं करता था। बट 3.x ऑनवर्ड्स ये प्रॉब्लम रिमूव कर दी गई और पिवट जो है वो डुप्लीकेट इंडेक्स नंबर या इंडेक्स वैल्यूज पर भी काम करने लग गया। तो ये तो रही कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज, इसीलिए यहाँ पर यूनिक वैल्यूज कहा गया है। तो मैंने इसको आपको क्लियर किया कि वो इंडेक्स जो है वो यूनिक वैल्यूज के लिए क्रिएट कर लेता है ऑटोमेटिकली, डुप्लीकेट को यूनिक में कर लेता है, वो उसका जॉब है, हमें कुछ नहीं करना है। अगर डुप्लीकेट भी रहेगी तब भी कोई एरर नहीं देगा। पैरामीटर्स में इंडेक्स मैंने बता दिया आपको, लेबल्स टू यूज टू मेक न्यू फ्रेम्स इंडेक्स, कॉलम्स लेबल्स टू, ये एक एरे दे रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये सीक्वेंस जो आपका कॉलम है डेटा फ्रेम का वो होना चाहिए, पार्टिकुलर कॉलम। लेवल्स टू यूज टू मेक न्यू फ्रेम्स कॉलम, वैल्यूज टू यूज फॉर पॉपुलेटिंग न्यू फ्रेम्स वैल्यूज। और ये पिवट फंक्शन जो है एक डेटा फ्रेम रिटर्न करता है जो रीशेप होकर के उसे रिटर्न करता है आपको, ठीक है। तो पहले इसमें एक्सेप्शन आती थी, वैल्यू एरर रेज्ड इफ देयर आर एनी डुप्लीकेट्स, वो इंडेक्स में कोई डुप्लीकेट वैल्यू होती थी तो एरर आती थी, लेकिन ये पाइथन 3.x ऑनवर्ड्स इसको रिमूव कर दिया गया, तो ये एक्सेप्शन अब रेज नहीं होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट पिवट फंक्शन। अब हम लोग एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं और उस डेटा फ्रेम की पिवोटिंग करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपके सामने ये डेटा फ्रेम
क्रिएट किया गया है जिसमें सेम डेटा सेट है जो आपने अभी पीछे देखा था। ये डेटा सेट सेम है, यहाँ से इन सभी का टेस्ट नेम और स्कोर इन स्टूडेंट्स का यहाँ पर दिया गया है। तो एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया, नेम अमन 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 नंबर ऑफ टाइम्स, खुशी नंबर ऑफ टाइम्स 3 टाइम्स, अंकित 3 टाइम्स, श्रेयस 3 टाइम्स। उनका UT1 UT2 UT3 UT1 UT2 UT3 एंड सो ऑन, ये टेस्ट नेम हो गए। उनके स्कोर्स दिए हुए हैं UT1 to 3 के। ओरिजिनल डेटा फ्रेम प्रिंट किया। इसके बाद अब इनकी पिवोटिंग करते हैं हम लोग। तो ये पिवोटिंग करने के बाद चूंकि ये एक डाटा फ्रेम रिटर्न करता है, इससे मैं df1 में स्टोर कर लेता हूँ। df1.pivot इंडेक्स में मैंने नेम लिख दिया, नेम कॉलम जो है वो इंडेक्स हो गया। कॉलम्स में टेस्ट नेम यानी कि जो UT1 है UT2 है UT3 है ये कॉलम बन जाएंगे, UT1 UT2 UT3 इस तरह से कॉलम्स बन जाएंगे। और वैल्यूज जो है वो स्कोर में, इसे एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत है वैल्यूज। एक ही कॉलम है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट आप रिमूव भी कर सकते हैं, देन ऑल्सो इट विल वर्क। फिर आप प्रिंट df1 जब आप करते हैं तो देखिए ये तो मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है जो मैंने df बनाया है डिक्शनरी से, यानी कि ये जो प्रिंट df लिखा हुआ है फ्रॉम दिस डिक्शनरी वॉट एवर इज क्रिएटेड। इसके बाद ये जब इसकी पिवोटिंग हुई तो देखिए इसका शॉर्ट व्यू आप किस तरह से दिखाई पड़ता है। डेटा फ्रेम आफ्टर पिवोटिंग, टेस्ट नेम UT1 UT2 UT3 ये कॉलम बन गए, जो ये रोज में थी डाटा ये कॉलम बन गया, और जो आपके ये नाम हैं ये सभी यूनिक नेम्स यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। ठीक है, अमन, अंकित, खुशी, श्रेयस ये एक एक बार डिस्प्ले हो गए। यहाँ पर डुप्लीकेट एरर कोई आने का कोई चांस नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे अमन 35 37 एंड 8, अमन का ये 38 का 3 यहाँ पर रिमूव हो गया है कॉपी पेस्ट करने की वजह से, इसे आप 38 रखेंगे। 35 37 38, सो मेक इट 38। ओके, तो दिस इज लेट अस सी इन पाइथन। अगर मैं इसको पाइथन में देखता हूँ, सेल्स, ये तो सेल्स से रिलेटेड है। पाइथन में मैं जाना पड़ेगा मुझे डेस्कटॉप में, एंड जस्ट सेक, यहाँ पर स्टूडेंट मार्क सेल्स रिकॉर्ड, सेल्स स्टूडेंट मार्क्स, लेट अस सी, नो ये नहीं है यहाँ पर। आई थिंक इट इज स्टोर्ड इन T2 फाइल। यस, सो हेयर यू कैन सी दिस इज द डेटा फ्रेम। अभी मैंने ये कोड आपको दिखाया था और इसे मैंने सेव कर दिया है और इसे मैं रन करा के आपको शो करता हूँ। तो ये आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम आ रहा है जो मैंने बनाया है, और ये पिवोटिंग करने के बाद आ रहा है। तो इस तरह से इसमें किया क्या गया है। अच्छा, ये चीज़ थोड़ा सा मैं अभी इसको हैश लगा देता हूँ और इसे ओपन कर देता हूँ। आपका जो डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनाया गया था उसका रिजल्ट आपका ये आ गया। ठीक है, आप ये भी जानते हैं कि हम लोग CSV फाइल से भी डेटा फ्रेम बना सकते हैं। तो मैं ये वाली कमांड यहाँ से कमेंट बना देता हूँ, और यहाँ जो आपका ये डेटा फ्रेम है इसे रीड CSV में UT के रिकॉर्ड्स हमारे अवेलेबल हैं। मैंने यहाँ पर एक CSV फाइल बना ली थी जिसमें नेम, टेस्ट नेम और स्कोर ये यहाँ पर कर दिया था, और सेम डेटा यहाँ पर फीड कर दिया गया है और इसे CSV के नाम से सेव कर दिया गया। UTrecord.csv फाइल एक CSV फाइल है। आप कैसे सेव करते हैं, सेव एज करके, और सॉरी, सेव एज एक्सेल वर्कबुक, एंड यहाँ जा करके इसमें ये CSV कॉमा डेलिमिटेड फाइल स्टोर कर सकते हैं। तो इससे एक CSV फाइल आपकी बन के तैयार हो गई है, और pd.read CSV
एक मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी CSV फाइल से आप एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। C:users PC desktop ut_record.csv, ये जरूरी नहीं है, आप चाहें तो डिक्शनरी से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा डेटा सेट है तो डिक्शनरी से क्रिएट करने में कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ देखिए इसको, ये CSV फाइल से क्रिएट किया गया है डेटा फ्रेम, और यहाँ से मैं ये रिमूव कर देता हूँ, एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं स्टिल द सेम आउटपुट इज कमिंग, वही आउटपुट आ रहा है। स्कोर, इसमें क्या है कि नेम, इंडेक्स को नेम दिया गया है और कॉलम्स में टेस्ट नेम दिए गए हैं, वैल्यूज में स्कोर दिया गया है। अगर मैं 1 मिनट के लिए इंडेक्स में टेस्ट नेम दे देता हूं तो क्या ये काम करेगा और कैसे काम करेगा? क्या आपका पिवोटिंग हो जाएगा और डेटा सेट प्रॉपर दिखेगा, समझ में आएगा, नहीं आएगा? ये सारी बातें यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी। रन कराया मैंने, अब आप देखिए कैसे यहाँ पर आ रहा है। ये तो आपका इंडेक्स बन गया, UT1 UT2 UT3, उसकी यूनिक वैल्यूज लेकर के इंडेक्स बना दिया इसने, और ये जो नेम थे वो कॉलम में सेट हो गए, क्योंकि वहां पर मैंने जो वैल्यू दी है कॉलम, आप देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया है कॉलम्स इक्वल टू नेम, दैट इज वाई यहाँ पर नेम जो है, नेम कॉलम्स बन गए। अमन, अंकित, खुशी, श्रेयस के नाम के 4 कॉलम बन गए। UT1 में अमन के 35 हैं, UT2 में 37, UT3 में 38, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं 35, 37, 38। सिमिलरली अंकित के। तो इस तरह से हम पिवोटिंग कर सकते हैं, किसी भी कॉलम पर हम इंडेक्स सेट करके उसकी पिवोटिंग आसानी से कर सकते हैं। सो ये एक एग्जाम्पल रहा। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूंगा, सेकेंड एग्जाम्पल, जिसके अंदर हमारे पास एक ये CSV फाइल मैंने बनाई हुई है, इससे एक डेटा फ्रेम बनाऊंगा जिसमें सेल्समैन के नाम दिए हुए हैं, ईयर दिया है, सेल्स और कमीशन दिया हुआ है। सेल्समैन जैक ने 2018 में 5 लाख की सेल की है, उसका कमीशन 50,000 बना, 10%। जैक का 2019 का 77 लाख, कमीशन इज 70,000। इस तरह से सभी 1 2 3 4 5 सेल्समैन का डाटा ऐसे दिया हुआ है, हजारों सेल्समैन का डाटा। इस तरह से आप डाटा सेट तैयार कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ CSV फाइल। अगर इसे डिक्शनरी से बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा प्रोग्राम। आइए ये मैं ओरिजिनल डेटा सेट आपको दिखाता हूं। सेल्स में चले गए, ये आपका एक्सेल में मैंने ये सारा डाटा तैयार करके रखा हुआ है, सेव करके रखा हुआ है। तो ये आपका ये हो गया। इसके बाद लेट अस गो टू राइट ए प्रोग्राम फॉर सेल्स। डाटा फ्रेम बना ले, इंपोर्ट pandas as pd, df इज इक्वल टू pd.read_csv। ये आपका डेटा फ्रेम बनाने की कमांड CSV फाइल से, ये पूरा पाथ लिख दिया गया। sales.csv जो आपकी CSV फाइल है एक्सेल में अभी मैंने दिखाया था, उसे आप नोटपैड में भी खोलेंगे तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज CSV फाइल होती है, दिख जाएगी, आपको पता ही होगा। ओरिजिनल डेटा फ्रेम प्रिंट कर लिया, उसके बाद डेटा फ्रेम आफ्टर पिवोटिंग। पिवोटिंग करने के बाद में 2 चीज देना इसमें कंपलसरी है, इंडेक्स सेल्समैन और कॉलम्स में ईयर, ठीक है। तो अब इससे पहले मैं वहां पर आपको दिखा दूं कि अगर मैं वहां 2 ही कॉलम देता हूं, पिछले वाले एग्जाम्पल में, इसमें मैं आपको दिखा दूं कि अगर मैं वैल्यूज नहीं देता हूं तो ऑटोमेटिकली वो उसके साथ करस्पॉन्डिंग वैल्यू पिक कर लेगा, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। इंडेक्स और कॉलम देना जरूरी, देखिए इंडेक्स दे दिया और कॉलम दे दिया, वैल्यूज उसने अपने आप उठा लिया उसमें कि इसको ट्रेस करके UT1 में अमन की कितने मार्क्स हैं, वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, ठीक है। सिमिलरली इसकी बात अगर मैं करता हूं, यहां पर पिवट इंडेक्स में सेल्समैन दे रहा हूं मैं, सेल्समैन अभी आपको मैंने दिखाया था, अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद है, सेल्समैन जैक 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 टॉम माइकल एंड सो ऑन, इसे इंडेक्स देता हूं।
और ये 2018-19 इसको मैं कॉलम दे देता हूँ। तो देखिए कि ये किस तरह से ये रन करता है प्रोग्राम और इसका आउटपुट क्या आता है, कॉलम्स इक्वल टू ईयर। तो मैंने इसको रन करा दिया। ये तो आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम हो गया जिसमें आपका सेल्समैन, ईयर, सेल्स और कमीशन आ रहा है। यहाँ देखिए क्या हो गया, तो यहाँ पर मैंने आपका दिया हुआ था सेल्समैन जो है वो इंडेक्स दिया हुआ था और कॉलम में दिया हुआ था ईयर। ये 2018, 2019, 2020 का ये रिकॉर्ड हो गया सेल्स, दिस इज सेल्स। और ये आपका ईयर जो है कॉलम बन गया है। साथ ही साथ जो दूसरा कॉलम था कमीशन का, उसका भी डाटा यहाँ पर उसी के हिसाब से सेट हो गया, वैल्यूज में चला गया। वैल्यूज में 2018, 19, 20 का जो कमीशन है फॉर दीज करस्पॉन्डिंग सेल्समैन दैट इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड लाइक दिस। इस तरह से आपका ये डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पर कॉमा लगा करके और वैल्यूज में वैल्यूज इज इक्वल टू खाली मैं देता हूं सेल्स, सेल्स कॉलम यहां पर फीड कर दिया वैल्यूज के लिए, कंट्रोल एस सेव किया। तो अब आप देखिए कि पिवोटिंग के बाद केवल सेल्स कॉलम्स, सेल्स की वैल्यूज ही यहां पर आएंगी, कमीशन की वैल्यूज, ये कमीशन कॉलम की वैल्यूज यहां पर जो पहले आ रहा था इट विल नॉट बी डिस्प्लेड। आप चाहे तो सेल्स की डिस्प्ले करें, आप चाहे कमीशन की डिस्प्ले करें, आप चाहे तो दोनों की डिस्प्ले करें। तो ये मैं आपको इसके माध्यम से फिर से दिखा देता हूं कि ये हो गई सेल्स की। अगर आपको खाली कमीशन की चाहिए तो वैल्यूज में आप लिख दीजिए कमीशन, वैल्यूज पे मैंने कमीशन लिख दिया, सेव किया। अब ये कमीशन आ रहा है आपका, ठीक है, ये कमीशन की वैल्यूज है। देखिए 90,000, 50,000 इसमें आपके इस कॉलम में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। 90,000, 50,000 फ्रांसिस का 2018 का, फ्रांसिस का 2018 का ये 90,000 फ्रांसिस का 2019 का 2 लाख है, फ्रांसिस का 2019 का 2 लाख है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और ये शॉर्ट भी हो गया, देखिए आप, ये इंडेक्स जो है शॉर्टेड फॉर्म में, फ्रांसिस, जैक, माइकल और मैथ्यू एंड टॉम, ये ऑलरेडी शॉर्टेड फॉर्म में है, अल्फाबेटिकली अरेंज हो गया है असेंडिंग ऑर्डर में। इस तरह से आपने देखा कि कमीशन का हम लोग कैसे देख सकते हैं। अच्छा, अगर दोनों की देखनी है तो आप वैल्यूज हटा दीजिए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने कमीशन लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिस्ट के फॉर्म में सेल्स लिख दिया और ये क्लोज कर दिया। तो देन ऑल्सो यू कैन सी पिवोटिंग, यहाँ पर पहले कमीशन आया फिर सेल्स आया। पहले क्या हो रहा था, पहले सेल्स आ रहा था फिर कमीशन आ रहा था। अगर मैंने वैल्यूज में इसका ऑर्डर इस तरह से डिफाइन कर दिया तो उसी ऑर्डर में ये डिस्प्ले होगा। यहाँ पर मैं अगर इसे नहीं स्पेसिफाई कर रहा था या पहले सेल्स कर दूं और बाद में कमीशन करूं तो उस ऑर्डर में आएगा ऑब्वियसली। एंड सेव किया, रन किया तो पहले सेल्स आ गया फिर कमीशन आ गया। सिमिलरली अगर मैं इसको पूरा ही रिमूव कर देता हूं तो वैल्यूज ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेता है, सेल्स और कमीशन, सेल्स और कमीशन ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है वैल्यू। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं कि मान लीजिए कि आपका जो डेटा फ्रेम है कहीं उसमें नैन वैल्यू है तो उसे आप रिप्लेस भी कर सकते हैं पिवोटिंग करते समय किसी भी कांस्टेंट से, किसी भी स्केलर वैल्यू से। तो चलिए मैं यहाँ पर वैल्यूज नहीं डिफाइन करता हूँ, सपोज कीजिए 1 मिनट के लिए इसको मैंने सेव कर दिया और यहाँ मैं इस फाइल में जा करके CSV फाइल में कहीं पर ये फ्रांसिस का ये 90,000 है, ये डेटा यहाँ से उड़ा देता हूँ। यहाँ पर ये 80,000 है टॉम का, ये भी डेटा मैंने उड़ा दिया और इसको मैंने सेव किया। यस, और सेव करने के बाद अगेन आई एम गोइंग टू द प्रोग्राम टू रन इट एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस। वहाँ पर नैन वैल्यू आ जाएगी ऑब्वियसली, आप सबको पता ही है ये चीज़। ये देखिए यहाँ पर नैन आ गया, यहाँ पर नैन आ गया, यहाँ पर नैन आ गया, यहाँ पर नैन आ गया। इस नैन को किसी भी वैल्यू से आप
स्केलर वैल्यू से रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर fill na एक फंक्शन होता है, इसी में डॉट fill na लगा दीजिए, FILLNA। ब्रैकेट में आप जो भी देना चाहें, आप देना चाहते हैं nil, NIL, मैं nil लिख देता हूँ और ये रख दिया और उसके बाद सेव किया और रन कराया। तो आप देखें यहाँ पर nil आ गया। आप 0 डालना चाहते हैं तो आप 0 डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली आई विल राइट 0.0। सो wherever it is nan, it will be replaced with 0.0। देखिए यहाँ पर ये 0.0 आ गया, यहाँ पर 0.0 आ गया। तो इस तरह से आप उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू भी रिप्लेस कर सकते हो या कोई फिक्स टेक्स्ट रिप्लेस कर सकते हो। wherever there is unknown data, जो डेटा फ्रेम में नैन वैल्यू है, नॉट ए नंबर, तो उसको आप किसी अपने स्पेसिफिक वैल्यू से रिप्लेसमेंट किया जा सकता है व्हाइल पिवोटिंग द टेबल। तो अभी सेल्समैन पर मैंने ये पिवोटिंग की थी। अगर मैं ईयर पर पिवोटिंग कर देता हूँ, देखिए YEAR ईयर पर पिवोटिंग करता हूँ, तो ये कॉलम में सेल्समैन दे देता हूँ, सेल्समैन, और फिल ना अभी मैं हटा देता हूँ, आई हैव रिमूव्ड इट। वो वैल्यूज तो ऑटोमेटिकली सेल्स की और कमीशन की वैल्यू ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा हूँ। सी यहाँ पर देखिए 2018, 19, 20 ये कॉलम्स बन गए इसके। फ्रांसिस, जैक, माइकल एंड सो ऑन, सभी के नाम सेल्स के लिए, सभी के नाम कमीशन के लिए। ये डॉट 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 आ रहा है, यहाँ पर कुछ नाम है, इसका मतलब अभी ये काफ़ी लेंथ है इस कॉलम की, तो ऑल कॉलम्स आर नॉट कैपेबल टू बी डिस्प्लेड। इसके लिए मैंने वीडियो दी थी बहुत पहले कि कैसे आप सभी कॉलम्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, वो बात की बात है। अभी आई एम कवरिंग विथ पिवोट टेबल, वहाँ पर आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपका ये नैन आ रहा है और यहाँ कहीं इस कॉलम में भी कहीं नैन आया होगा। सो इस तरह से आपने अभी क्या किया है, इसमें इंडेक्स चेंज कर दिया। इंडेक्स चेंज करने के बाद क्या सीन हुआ आपने देख लिया। सिमिलरली आप इसमें अगर वैल्यूज में इसी हिसाब से वैल्यूज में केवल सेल्स को ही शो करना चाहते हैं तो आप सेल्स को ही शो कर दीजिए, चलेगा। ये लीजिए, केवल सेल्स की वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। कमीशन की वैल्यूज इसमें अपीयर नहीं हो रही हैं। इंडेक्स आपका क्या हो गया है, इंडेक्स आपका हो गया है 2018, 19, 20 एंड कॉलम्स हो गए सभी सेल्समैन के नाम, और उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा ये रीऑर्गेनाइज हो गया, रीशेप हो गया। इतना बड़ा डेटा इतने छोटे फॉर्मेट में आपने अरेंज कर लिया, यही पिवोटिंग है, यही पिवोटिंग का सिग्निफिकेंस है। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पिवोटिंग। आप अपने डेटा को एक शॉर्ट व्यू दे सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसे अरेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर मैंने शो किया है, आप देख सकते हैं। एक एक करके मैं स्लाइड दिखा देता हूँ आपको। पिवोटिंग सेल्समैन, कॉलम्स ईयर, तो ये आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम है। कॉलम्स में ये ईयर आ गए हैं, सेल्स कॉलम भी है और कमीशन भी है, एंड दीज आर द नेम ऑफ द सेल्समैन। देयर आफ्टर इन दिस इंडेक्स ईयर कर दिया गया, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था। कॉलम्स में सेल्समैन है, सेल्स और कमीशन दोनों के कॉलम्स अकॉर्डिंग टू गिवन सेल्समैन डिस्प्ले हो रहे हैं। डीएफ डॉट पिवट सेल्समैन कॉलम ईयर वैल्यू सेल्स, इसमें केवल सेल्स के वैल्यूज यहाँ पर शो हो रही हैं 2018, 19, 2020 ओनली फॉर सेल्स वैल्यूज। ईयर में आपका ये कॉलम्स हैं और सेल्समैन इंडेक्स है। सिमिलरली यहाँ पर इंडेक्स सेल्समैन है, कॉलम्स ईयर है, वैल्यूज में सेल्स और कमीशन दोनों आ रहे हैं, ठीक है। सेल्स और कमीशन, ईयर हैज बीन टेकन एज ए कॉलम। Similarly here index is year and columns is salesman, value sales and commission both। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि पिवट फंक्शन को अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो
और वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आने वाली वीडियो में मैं पिवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन डिस्कस करूंगा, क्योंकि पिवट और पिवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन दोनों ही रिलेटेड फंक्शंस हैं। तो जब तक अगली वीडियो आती है तब तक कीप ऑन वाचिंग एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू वेरी मच।